उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, ख़ासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिने MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिने MPA जिस मुश्किल हालात से गुज़रे हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब उन सब के सख्तियों की उनकी खान साहब के साथ खड़े होने को कदर के निगाह से देखते हैं और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। साहब ये बताइएगा बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि सारी उंगलियां उनकी जानिब उठ रही हैं कि अगर वो एहतजाज को संजानी ले आते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा था कि आप संजानी आ जाए, उस हवाले से उनका क्या? देखो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पेक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, वन इज़ टू मैनी। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है, आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइएगा कि जो शहादतों के बारे में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि इतने लोग देखिए, मैं उसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, आज सबको ये कहूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। दूसरी बात, हमने एक जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है, वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है, इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। 4 लोग खड़े हैं, आप जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, आपकी जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, 4 लोग, मैंने आपकी डेड बॉडीज देखी है, जो लोग शहीद हुए उनमें से आपका एक शख्स भी आप 4-5 में से नहीं गया। देखिए, एक बात मैं आपको सर लेट मी स्पीक, मैंने डेड बॉडीज देखी है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई कहता है 276 है, कोई 2000 कह रहा है। आप लोग कहाँ थे? लोग आ जाए डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुँचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आपका डी चौक जाना जरूरी नहीं था, लेकिन जब लोग शहीद हुए, जब लोग जख्मी हुए, तो कम से कम आप अस्पताल तो उनके लिए जा सकते थे, ताकि कोई मीडिया भी आपको देखो वजीर आला, एक मिनट पूरा सवाल कर। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं डी चौक आना जरूरी नहीं था, तो क्या वो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, नहीं, हमने खान साहब ने कहा है कि आप संजानी बैठ जाए, इसका मतलब है वो दुरुस्त है या नहीं? देखो, मैंने नहीं कहा कि डी चौक जाना जरूरी नहीं था। ये अल्फाज आप कहाँ से लेके आए? डी चौक का हमने जिक्र नहीं किया। हम ये कह रहे हैं, सर एक मिनट शार्ट, जहाँ तक वो लोग हैं, वज़ीर आला साहब गए हुए हैं, KPK में लोग आए हैं, KPK से पंजाब से भी 1-2 ज़ख्मी वहाँ आए थे, जो वहाँ मौजूद है लोग, उन सब के पास जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी अभी भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी की है। ये पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। एक सेकंड, ये बताइएगा, इमरान खान ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया, हमारे सामने भी उन्होंने डी चौक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हमारा मरकज़ होगा, जगह उन्होंने फाइनल नहीं बताई। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई 2-3, उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी डी चौक का जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब आपकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी जब फाइनल मूवमेंट पे बात हुई, तो उसमें संजानी पे उन्होंने एग्री किया, और आज भी उन्होंने इसकी तरतीब नहीं की संजानी की। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि संजानी शहर से बाहर है, लेकिन इनकार नहीं किया। तो ये फैसला डी चौक का कहाँ पे हुआ?
किसने किया और क्यों डी चौक की तरफ लोग गए? देखे, मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुँचे भी नहीं है, अभी वो खड़े नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो, जहाँ तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वज़ीर आला चला गया, माफ़ी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्ची भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पॉर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात PTI पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, उस हवाले से क्या लाए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें। ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सारे बातें आपने की है, जो आपके कारकुनान है वो कहते हैं कि ये अंदर जो बातें होती हैं बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारी सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पर्सन हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए ना किसी कोर्ट में राब्ता किया, और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई। क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, ये इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो आप सुन लिया करें, सुन लिया करें। 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना गुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सब के, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा? जारी रहेंगे? देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हमको। थैंक यू।